आज एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आए। उसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर जैसे आप लिखते हैं तो ये पावर चैनल आपके सामने आ जाता है, ये वाला बाय चार्ट प्राइम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल बाय चार्ट प्राइम, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। आप इसको जैसे लगाते हैं, अब देखिए ये क्या करता है। ये एक बहुत ज़्यादा अद्भुत इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको यहाँ पे सबसे पहले ये आपको रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है, साथ में आपको सपोर्ट भी दिखा रहा है कि मार्केट किस जगह से रिसेंटली सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है। दूसरी बात, ये कहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये किस किस जगह पे रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, वो भी डायमंड रूपी सिग्नल से वो आपके सामने आता जाता है। तीसरी चीज, पावर कितना है, मतलब रेजिस्टेंस कितना ज्यादा मजबूत है, ये भी आप यहाँ पे सेल पावर में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 66 और यहाँ पे बाइंग पावर में आप देख पाते 59 लिखा हुआ है, तो ये आपको पावर भी दिखा रहा है। अब इसके में सेटिंग्स में चलते हैं। हम जैसे इसके सेटिंग्स में चलते हैं तो आपको यहाँ पे इनपुट्स में जाने के बाद यहाँ पे लेंथ आपको 130 दिखाई दे रहा है, एक्सटेंड 30। ये जैसा है हम उसको वैसा रख रहे हैं। आप चाहते इसको बाद में 130 से घटा सकते हैं या 130 से आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसको जैसे देखना चाहते हैं आप उसको वैसे देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप इसमें काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आपको पता ही है कि हम सिर्फ किसी एक इंडिकेटर के सहारे कभी भी हम एंट्री प्लान नहीं करते हैं। अब एंट्री प्लान करने के लिए हमारे लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, आइए एक बार वो देख लेते हैं। नंबर 1 कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बना हुआ है, लेकिन एंट्री प्लान हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम बड़ा सिंपल चीज़ है, ईएमए। आप जैसे यहाँ पे ईएमए इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हम इसको सबसे पहले अपने सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके सेटिंग्स में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 9 होता है। अब इस 9 को हटा के हम यहाँ पे कर देंगे 30। 9 को हटा के हम यहाँ पे कर देंगे 30, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख पाए और समझ पाए। 30 करने के पीछे का जो मकसद है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको सपोर्ट पहले दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट सबसे पहले इस जगह पे था, लेकिन मार्केट जैसा जैसा ऊपर जा रहा है ये अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बात आती कि अगर यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था तो फिर हमारी एंट्री किस जगह से होगी, ये पहला सवाल आता है। तो इसमें सवाल का जो उत्तर है वो ये है कि जब मार्केट में सपोर्ट मिलेगा और हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुए, एक के ऊपर एक, तो हमारी एंट्री सेकंड कैंडल से हो जाएगा। अब मार्केट धीरे धीरे अब ऊपर की दिशा में जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लो है जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 30 ईएमए को, उसका एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ, उसके ऊपर ही मार्केट बरकरार है। अब देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर 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 की तरफ ही जा रहा है, और जाते जाते अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे सपोर्ट नहीं लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आना शुरू हुआ। अब रेजिस्टेंस आने के बाद हम एग्जिट कब करेंगे, यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट जैसे इस जगह पे वापस आता है या इसको जब तोड़ देता है, तब ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा एग्जिट या इस जगह पे होगा। किस जगह पे? ज़्यादातर लोग इसी जगह पे एग्जिट के बारे में प्लान करते हैं, लेकिन हम आपसे हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस को छू लेता है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, पर दोबारा इसको जो हमारा ईएमए है उसको तोड़ नहीं रहा है, मार्केट उसको सपोर्ट बना के और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त पे आप अपने पॉइंट्स को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप, अगर मार्केट डबल टॉप बनाता है, जैसे डबल टॉप आप देख पा रहे हैं कि मार्केट एक बार टकराया, फिर नीचे आया, ईएमए को टच किया, दोबारा आ गया, फिर से रेजिस्टेंस को टकराया इस जगह पे, तो ऐसे वक्त पे
आपको थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन का थोड़ा सा ज्ञान होगा तो ये डबल टॉप बना है। तो ऐसे जगह से मैक्सिमम समय जो बुद्धिमान प्लेयर्स होते हैं या जो मार्केट को समझते हैं, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझते हैं, ऐसे जगह से वो एग्जिट कर जाते हैं। हर बार बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लेने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आप एक छोटी सी बात समझिए, अगर आपकी एंट्री इस जगह से बन रही थी, धीरे धीरे मार्केट ऊपर चढ़ता गया, जो चढ़ता गया और यहां तक आके पहुंचा, ये काफी बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और आप ऐसे जगह से फिर आप एग्जिट कर जाते हैं। अब एग्जिट करने के बाद अच्छी बात क्या है, अगर मान लेते आप एग्जिट नहीं करते तो क्या होता है कि यहां तक जितना भी आपका बना है थोड़ा बहुत यहाँ पे माइनस हो जाएगा। पर माइनस होने से कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इतनी बात है कि हमें, अगर हम टारगेट को बेहतरीन तरीके से प्राइस एक्शन के साथ बना के रखें, रैंडम नहीं बनाएंगे, इंडिकेटर के भरोसे पूरी तरीके से नहीं, साथ में प्राइस एक्शन सम्मिलित करके अगर टारगेट को बनाए, अगर एंट्री प्राइस एक्शन को मिला के बनाया जा सकता है तो टारगेट भी प्राइस एक्शन बना के क्यों नहीं बनाया जा सकता, टारगेट को प्राइस एक्शन मान के क्यों नहीं किया जा सकता उसी तरीके से। अब यहां पर देखिए, पुट साइड में हमारी एंट्री यहां पे हुई, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कैंडल ने ईएमए के नीचे क्लोज दिया है। पुट साइड में आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, अब आप वेट कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैं यही कहना चाहता था, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे पहले टच किया, फर्स्ट टाइम टच है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, वापस पुल बैक के लिए, अगर इस जगह पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मान लीजिए आपने वहां पे पुट साइड में आपने एंट्री यहाँ पे कर लिया, मार्केट एक बार यहाँ पे टकराया, एक बार यहाँ पे डायमंड बन गया, अब मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है, फिर अगर नीचे आता है, एक दो कैंडल बाद अगर यहाँ पे मार्केट फिर से यहाँ पे टच करता है, कोई रेड कैंडल अगर इस सपोर्ट को आके टच करता है, तो प्राइस एक्शन और नियम के अनुसार आपको यहाँ से फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ से और नीचे जाए, इसमें डाउट नहीं है, ऐसा कई बार होता है, लेकिन आपके मन में एक शांति रहेगी, किस बात की, कि आपने बिल्कुल बहुत सही जगह से आपने एंट्री की, यहां से आपकी एंट्री बनती है और बिल्कुल एक शानदार जगह पे आप आके एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट नीचे जाए, कंसोलिडेट करे, आपको चिंता नहीं है, कब तक, जब तक मार्केट दोबारा फिर से इस ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की दिशा में ना जाए, तब तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करने के लिए आते हैं तो आपके पास एक स्थायी अ, क्रिया रहती है, मतलब आप एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलते हुए मार्केट में एंट्री करने और एग्जिट करने के बारे में प्लान करते हैं। जैसे देखिए, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से वापस आता है, अब देखिए एक रेड कैंडल बना, हो सकता है कि इसके बाद और एक रेड कैंडल बने, अभी अगर यहाँ पे सेकंड वाला रेड कैंडल बन जाता है और इस सपोर्ट को छू लेता है, तो नियम के अनुसार आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।